हेलो स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 7, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस मैटर वेव्स। तो मैटर वेव तो क्या एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए उस वेवलेंथ को कहा जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। और दूसरा क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि फोटोन की स्टडी करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर फोटोन्स होते हैं, है ना, और मैटर वेव के अंदर मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे अपन, और तो जो गलती होती है स्टूडेंट से मैक्सिमम टाइम वो होती है एनर्जी को लेके। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ध्यान रखना हमेशा क्या होती है, आपको लिखा है hc/λ या h इंटू एफ। लेकिन अगर आपके पास कोई मेटेरियल पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv², है ना, हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी होगी ये किससे प्रोवाइड हो सकती है आपको, क्या करते हो आप पोटेंशियल लगा देते हो, ठीक है ना, Q इंटू वी। जो आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो किसी चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस, तो जो Q इंटू वी यानी कि जो एनर्जी वो किसके कन्वर्ट हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पर फोटोन की एनर्जी आपके पास क्या hc/λ या h इंटू एफ होती है, ठीक है। अब तो इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा, इनको मिसकंसेप्शन ना लें कि फोटोन के लिए एनर्जी की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होगी h इंटू एफ, और चार्ज पार्टिकल्स के लिए Q इंटू वी या हाफ mv², ठीक है ना। अब देखो इधर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपको बताएं स्टार्टिंग में या तो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें स्टेटमेंट के, या फिर अगर कोई कैलकुलेशन आती है तो उसकी कैलकुलेशंस के लिए आपको फॉर्मूले याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है और कुछ नहीं होता। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं और आपको इसको लिख लेना, मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ एक बार। क्या दे रखा है, फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट विच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, ठीक है, फुली स्टॉप बाय अ रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट। The photoelectric effect begins in the metal at a frequency of 6 into 10 to power 14. Find the work function for this metal. Given h की वैल्यू गिवन है, आपको क्या दे रखा है कि एक कोई मेटल सरफेस है आपके पास, कोई मेटल सरफेस है, उसके लिए उसने बोल दिया तो रिटार्डिंग पोटेंशियल। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो लिखा हुआ रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान रखना कि किस पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू 0 होगी। जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है इसका 3 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखें। और एक फ्रिक्वेंसी दे रखी है कि किस फ्रिक्वेंसी पे आपके पास इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का इस मेटल के लिए 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, यानी कि जो मेटल है, मेटल के लिए जो आपके पास जो वर्क फंक्शन होता है फाई की वैल्यू होती है hf0, है ना, एनर्जी आपके पास। तो यहाँ पर जो ये f0 दे रखा है किस मेटल के लिए, जो f0 की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, ये गिवन है आपको कि इस फ्रिक्वेंसी पे इजेक्शन स्टार्ट होगा किसके लिए, इस पर्टिकुलर मेटल के लिए, यानी कि आपको f0 गिवन है, ठीक है ना। तो आपको वो फ्रिक्वेंसी बतानी है जिस फ्रिक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे मेटल सरफेस के लिए। ये तो यानी कि उस मेटल की प्रॉपर्टी कि इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ क्या होगा आपके पास, किस मेटल की बात करें तो क्या होगा, इस फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, अगर ये जो वर्क फंक्शन है यहाँ एनर्जी निकालें और इसको h इंटू एफ से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इतनी एनर्जी यानी कि बोल दी इसका वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन आपको उतनी एनर्जी देता है जहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। पर दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर लॉसेस होते हैं, तो आपकी जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है और जो मेटल की रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, दोनों में क्या होता है डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर ही नहीं आएंगे। तो आपको वही फ्रिक्वेंसी बतानी। तो इक्वेशन लेते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि आइंस्टीन एनर्जी, ठीक है। आइंस्टीन की क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या है, के ई मैक्स बराबर hf इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई वर्क फंक्शन या hf0, ठीक है। और के ई मैक्स को लिख सकते हो आप E इंटू वी एस बराबर hf माइनस hf0। तो यहाँ से मैं f की वैल्यू निकालूँ, ये हो जाएगी EVS प्लस इधर आएगा h इंटू f0 डिवाइड बाई h। वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू वी एस 3 प्लस 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, और f0 दे रखा है 6 इंटू 10 टू पावर 14 डिवाइड बाय 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। इसको सोल्व करिए तो आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से यही होता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है, तो कुछ नहीं, केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी होती है और आपका आंसर डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का एक और मीनिंग ध्यान रखना, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल का, उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहा कि जैसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आएंगे अगर आते हैं तो, ठीक है ना। जैसे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, मान लो एक और सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन ऑफ इंटेंसिटी 2
0.0 watt per meter square falls on a platinum surface of area 1 into 10 to power minus 4 meter square and work function 5.6 electron volt. ठीक है, 0.53% of the incident photon ejects photoelectrons. Find the number of photoelectrons emitted per second and their maximum and minimum energy. Take 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6. तो देखो दोबारा क्या क्या दे रखा आपको कि आपके पास कोई बीम है ना, जिसमें 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन की एनर्जी दे रखी है आपको, फोटोन एनर्जी, यानी कि जो बीम है उसके अंदर जो फोटोन है उसकी एनर्जी दे रखी है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी इंटेंसिटी दे रखी है पूरे की, ये दे रखी है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और एरिया दे रखा है प्लेटिनम, जिस सरफेस पे गिरी है प्लेटिनम सरफेस दे रखा है, उसका क्रॉस सेक्शन है 1 × 10 to power -4 मीटर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, या जिस एरिया पे आपके पास क्या हो रही है, लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है. वर्क फंक्शन दे रखा है फाई इक्वल टू 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और क्या है कि जो फोटोन, टोटल फोटोन गिर रहे हैं इस सरफेस पे, मेटल सरफेस पे जो भी दे रखा है उस पर जो टोटल फोटोन्स गिर रहे हैं उसका केवल 0.53% इलेक्ट्रॉन ही, 0.53% फोटोन्स ही आपके पास इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाते हैं. यानी कि मान लीजिए जैसे आपने 100% की बात की तो 100% में से केवल 0.53% ही है ना, 100% में से केवल 0.53% ही फोटोन्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, और दूसरा कहना फाइंड देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी, ये दे रखा है. तो क्वेश्चन देखो कि आपके पास क्या दे रखा है, एक बीम है लाइट की जिसमें फोटोन है, उसकी एनर्जी दे रखी है आपको 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी भी दे रखी है कितनी, 2 वाट पर मीटर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जिस एरिया पर ये फोटोन गिर रहे हैं वो कितना, 1 × 10 to power -4 मीटर स्क्वायर. और जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन दे रखा 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और क्या कहा, जितने भी फोटोन्स गिरते हैं उसमें से केवल 0.53% ही आपके क्या कर पाते हैं, फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाते हैं. ठीक है ना, तो आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि पहले तो आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड आउट करने हैं. जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आएगा उसका 0.53% ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा. दूसरा मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी. तो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी निकालें. क्या निकालें, टोटल एनर्जी. आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. तो जो एनर्जी दे रखी है, सॉरी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड की बात की उसने, पर सेकेंड. ठीक है ना, ये लिखा हो आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ से मैं एनर्जी पर सेकेंड निकालूँ, है ना, एनर्जी पर सेकेंड, या सिंपल बोल दीजिए पावर बोल दीजिए. पावर का फॉर्मूला भी होता है आपके पास I × A. आई की वैल्यू है आपके पास 2 × A, एरिया दे रखा 1 × 10 to power -4. ठीक है, तो कितना हो गया, 2 × 10 to power -4 वाट, या जूल पर सेकेंड भी कह सकते हो, जैसे आपकी इच्छा. एनर्जी आपके पास ये हो गई. अब एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितनी है आपके पास, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन दे रखी है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ये दे रखी है आपको 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, दिख रहा है कि 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो आप एनर्जी निकाल रहे हो पर सेकंड वो आ रही है जूल पर सेकंड में, और यहाँ पे जो फोटोन दे रखा है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर. तो आप पहले तो दोनों के डायमेंशन या दोनों की यूनिट क्या कर दो, सेम करो. या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज कर लो, जूल पर सेकंड में, या फिर जूल पर सेकंड को किस में चेंज कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. आपको दे रखा है इसके साथ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10 to power -19 जूल. ठीक है, ये गिवन है इसमें. हालांकि ये तो आपको खैर रिलेशन होता भी अपने पास. ठीक है ना, ये रिलेशन होता भी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है. तो ये हो गया. तो कितना हो गया आपके पास, 10.6 × 1.6 × 10 to power -19 जूल. ठीक है, ये कितने हो गए, एनर्जी ऑफ फोटोन्स होगी किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ जूल के अंदर, इन टर्म्स ऑफ जूल. तो टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड कितनी है आपके पास, ये 2 × 10 to power -4, और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इन टर्म्स ऑफ जूल कितनी है. तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ जाएंगे, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन. तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आ गया आपके पास, एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी आ रही है आपके पास 10.6 × 1.6 × 10 to power -19 डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन यानी कि 2 × 10 to power -4. ये तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हुए. इसका केवल 0.53% ही क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाते हैं. तो नंबर ऑफ
photons which ejects इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करें, इस वाले का मान लो इसको n ले लो, तो n इंटू 0.53 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज में। तो यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आपको क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। बात समझ आएगी। तो कैलकुलेटिव पार्ट है, जैसे आपको कहा है कि कैलकुलेशन ही आते हैं, आपको कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरा इसने पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है आपके पास, मैक्सिमम काइनेटिक और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी इसने। फाइंड मैक्सिमम देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज, फाइंड देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उसकी मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी तो क्या होती है, आप जानते हो के ई मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू एफ, फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन गिवन है आपको, तो एच इंटू एफ, ये आपके पास फोटोन है इसी। ठीक है क्या, तो कितना था आपके पास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी उसकी, या बोल दें सिंपल, फोटोन की एनर्जी की इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है आपको 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। 5 कितना है, 5 दे रखा था आपको 5.6, कितना दे रखा था 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया आपके पास कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम एनर्जी होगी। मिनिमम एनर्जी की बात करें तो मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो ध्यान रखना मिनिमम एनर्जी, ठीक है, 0। मैक्सिमम तो आपको फिर पता ही है इस इक्वेशन से, हालांकि दोनों ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बाहर नहीं आएंगे। अगर मैक्सिमम होगा तो अजम्पशन है कि टोटल अपन क्या बोले, कोई लॉस नहीं हो रहा, पर लॉस होता ही है। और मिनिमम एनर्जी 0 होती है, कब होता है, जब इंसिडेंट एनर्जी और मेटल सरफेस का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग एनर्जी है, वो कितनी है, सेम होती है आपके पास। ठीक है ना, तो जितनी एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन को मिली उतनी एनर्जी उसने वर्क फंक्शन के रूप में मेटल सरफेस को दे दी, तो वो बाहर आएगा नहीं। फिर आपसे तो मिनिमम पूछा है, तो ध्यान रखें मिनिमम कितना होगा, 0। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखें कि कई बार आता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसकी मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है, तो 0 होती है मिनिमम एनर्जी। ठीक है ना, तो इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस होते हैं। हालांकि जो चैप्टर है कंबाइंड है, ध्यान रखना इसके क्वेश्चंस और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने केमिस्ट्री में 11th में पढ़ लेते हो, अपन यहाँ भी पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो उन दोनों के कंबाइंड होकर न्यूमेरिकल आते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस आपके पास एटॉमिक, इनको मिला के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लिया अपन कुछ सिंपल से ऑब्जेक्टिव टाइप देखते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है ना, क्या दे रखा है 10.3, एक बार सुन लीजिए लैंग्वेज, कि 10.3 वाट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम लाइट इज डायरेक्टेड ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इफ द करंट इन द सेल इज 0.16 माइक्रो एम्पियर, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या दे रखा है कि आपको एक लाइट दे रखी है, उसके बारे में लिखा है कि उसकी जो पावर है 10⁻³ वोट है। ठीक है ना, पावर क्या है 10⁻³ वोट, यानी कि जूल पर सेकेंड। ठीक है ना, ये एनर्जी पर सेकेंड होगी इसकी। और इसकी जो लैम्डा दे रखा है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम का दे रखा है, यानी कि जो वेवलेंथ आ रही है वो कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम की है। ठीक है, और क्या कहा इसने, जब ये लाइट किसी फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे गिरती है तो जो करंट जनरेट होता है वो होता है आपके 0.16 माइक्रो एम्पियर का, 16 माइक्रो एम्पियर का। और द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि परसेंटेज ऑफ फोटोन्स निकालने अपने को, जो क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन देते हैं। भाई आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकाला जाता है कि आपके पास एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो टोटल एनर्जी पर सेकंड आपके पास गिरी है, ये 10 बाय आपके पास एनर्जी पर सेकंड कितना हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए 10⁻³ जूल पर सेकंड। ठीक है ना, पावर को क्या ले सकते हो आप, एनर्जी पर सेकंड, यानी कि इतनी एनर्जी पर सेकंड तो आपके पास गिरी है। और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या होती है, hc/λ कितनी होती है, hc/λ। h की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻³ इंटू c 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के अंदर। तो जो एनर्जी आएगी आपके पास ये आएगी जूल। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने, टोटल एनर्जी कितनी है 10⁻³ डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ये आप निकाल चुके हो। है ना, दोनों को डिवाइड करो, ये आपके पास क्या की नंबर ऑफ फोटोन्स मिल गए। ठीक है ना, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स, ये तो टोटल क्या है
फोटोन्स है आपके पास, नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी कि उस लाइट से इतने फोटोन गिरे, पर आपको दे रखा है जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो जो करंट की वैल्यू दे रखी है वो है 0.16 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 0.16 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ये करंट है। और करंट क्या होता है, Q बाई टी, क्या होता है, Q बाई टी, ठीक है। Q का मतलब चार्ज, और चार्ज कितना होगा, मान लीजिए N इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, कितने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E बाई टी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास यहाँ से I, तो यहाँ से N की वैल्यू निकालोगे तो I इंटू टी डिवाइड बाई ई। इसमें जो N है, ये N क्या है, वो फोटोन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहर आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आए, और यानी कि जितने फोटोन्स, यानी कि उतने ही फोटोन्स क्या होंगे इस मेटल सरफेस ने एब्जॉर्व किए होंगे, जितने फोटोन्स, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतने ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके काम के, उन्हीं फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको करंट मिलता है। गिरने में तो इतने फोटोन गिर रहे हैं, पर उसने कहा करंट ही जब आपको इतना मिल रहा है, तो जितना करंट मिल रहा है तो आप जानते हो कि I की वैल्यू होती है Q बाई टी, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q की वैल्यू क्या लिखी जाती है, N इंटू ई, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने फोटोन्स आपके जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उतने ही फोटोन्स ने क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा। तो यानी कि ये वो फोटोन्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स है। दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप NE लिखते हो तो N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए उतने फोटोन्स क्या होंगे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे होंगे, यानी कि जो काम के फोटोन हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो इस N के बराबर ही होंगे। और टोटल गिर के इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास इतने फोटोन्स गिरे, और लेकिन काम के फोटोन कितने हैं, इतने, दोनों को डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आपको दे रखा है इन अ फोटो सेल विद एक्साइटेशन वेवलेंथ लैम्डा द फास्टर इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड v, इफ द एक्साइटेशन वेवलेंथ चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4 द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, दोबारा सुन लो कि आपके पास अगर जब कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जैसे आपको दे रखा है 2 identical photo cathodes receives light of frequencies f1 and f2 if the velocities of photo electrons of masses m coming out are v1 and v2, then 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग मैच करना है कि पहला ऑप्शन तो v1 माइनस v2, जो ऑप्शन है अपन तो खैर सोल्यूशन निकाले थे, ऑप्शन आपको अपने आप मिल जाएंगे, बस किस तरीके से सोल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है आपको, एक मेटल सरफेस है जिस पर क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव लाइट, यानी कि 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड, यानी कि 2 अलग अलग मेटल है आपके पास, पर वो दोनों सेम ही, आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम ही। पहले वाले पे f1 की फ्रीक्वेंसी गिराई जाती है, दूसरे वाले पे f2 की फ्रीक्वेंसी गिराई जाती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसकी वेलोसिटी v1 है और उसके अकॉर्डिंग v2 है। तो आपको इस v1 v2 में रिलेशन चाहिए कि क्या होंगे, 4 ऑप्शन गिवन है, लिख देते हैं v1 माइनस v2, ठीक है, क्या क्या दे रखे, और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार 4 ऑप्शंस। v1 प्लस v2 और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर, ये देखा 2h बाई एम f1 माइनस f2 होल पावर 1/2, 2h बाई एम f1 माइनस f2 2h बाई एम f1 माइनस f2 होल पावर 1/2 है ना, और 2h बाई एम f1 माइनस f2, ये 4 ऑप्शन में आपका जो सोल्यूशन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके पास ध्यान रखें वो किस अकॉर्डिंग आते हैं, जो सोल्यूशन है वो ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल मेटल सरफेस है, पहले पे फ्रीक्वेंसी f1 गिरा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1, और सेकंड में फ्रीक्वेंसी f2 गिरा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2। तो आपको v1 और v2 में रिलेशन चाहिए, ये 4 ऑप्शन है, इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। देखो तो करना क्या है कि आपके पास इक्वेशन है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, वो क्या कहते हैं, ke मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन फाइव, ठीक है। ये अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले इक्वेशन की जो कंडीशन ले तो आपके पास, और एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² बराबर HF1 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे v1 लिखा है, दूसरे वाले के लिए हाफ mv² बराबर HF2 माइनस 5, ठीक। तो आपको तो खैर जो ऑप्शन दे रखे उससे मैच कर लो, दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें अपन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर दोनों को माइनस करूँ तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, सॉरी प्लस कर देते हैं ताकि आपके पास क्या हो जाए, ये अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें,
ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का, तो ये प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो इक्वेशन हो जाएगी हाफ m, ये तो कॉमन आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर h f1 माइनस f2। तो यानी कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर 2h अपॉन m f1 माइनस f2। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही है ना। तो ध्यान रखिए, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, जैसे सपोज करिए लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हुज फोटोन्स illuminate a metal whose work function is 0.5 electron volt, the ratio of the maximum speed of the electrons will be, ठीक है। एक लाइट है ना, लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, यानी कि दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट है आपके पास जो सेम मेटल पे गिराई जाती है, ठीक है। पहले वाला जो फोटोन लाइट है उसके जो फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक मेटल सरफेस पे। तो देखो क्या क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट लाइट है आपके पास में जो एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी ऑफ सेकंड फोटोन ये दे रखी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब लाइट है अलग अलग, पहली लाइट की क्या नाम है फोटोन एनर्जी इतनी और दूसरी वाली लाइट की फोटोन एनर्जी इतनी है, दोनों क्या हो रहे हैं एक सेम मेटल पे गिरती हैं। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन दे रखा 5 वो दे रखा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको रेशो बताना है किसका, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, यानी कि इस वाली लाइट के इस सरफेस के गिरने पर, इस वाली लाइट के इस सरफेस पे गिरने पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उसकी रेशो बतानी है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी या मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। तो काइनेटिक आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज़ करें तो के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है एच एफ माइनस 5। एच एफ का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यानी कि पहले की बात करता तो हाफ एम v1 स्क्वायर बराबर एच एफ की वैल्यू कितनी है 1 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है ना, और वो भी किस में आपके पास 5 भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरे की बात करें हाफ एम v2 स्क्वायर बराबर एनर्जी 2.5, ठीक है, और 0.5, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 0.5 और ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेशो चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बराबर 0.5 डिवाइड बाई 2। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशो में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5 बाई यानी कि 5/20 यानी कि 1/4। तो v1 अपॉन v2 आके डायरेक्ट ये आपके पास 1/2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से आसान आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक और लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, एक और न्यूमेरिकल देखें क्या दे रखा है कि जैसे आपके पास मान लीजिए एक प्रोटॉन है जिसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V लगाकर एक्सेलेरेट किया जाता है और जिसकी वैल्यू लैम्डा दे रखी है, एंड अल्फा पार्टिकल इन ऑर्डर टू हैव सेम लैम्डा मस्ट बी एक्सेलेरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दे रखा है सुनिए ध्यान से कि आपके पास एक प्रोटॉन है ना, ठीक, एक प्रोटॉन है जिसको प्रोटॉन की बात की जिसको कुछ पोटेंशियल अप्लाई करके यानी कि V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया और इसको एक्सेलरेट कर दिया यानी कि एनर्जी दे दी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है सपोज करिए वो लैम्डा है। अब दूसरा क्या करें, आपके पास मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल और है, अल्फा पार्टिकल, अगर इसकी वेवलेंथ भी आपको लैम्डा चाहिए तो इसको कितने पोटेंशियल से एक्साइटेड किया जाए, यानी कि इस पार्टिकल के अक्रॉस कितने वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जाए ताकि इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ क्या आ जाए, दोनों सेम आ जाए। अब देखो बात हो रही है प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन आप जानते हो क्या होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं 1H1+, है ना, और अल्फा पार्टिकल 2He4 इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना, क्योंकि जो बोर मॉडल है सिंगल उसके लिए अप्लाई होता है आपके पास। तो आपके पास प्रोटॉन दे रखे हैं और अल्फा पार्टिकल दे रखे हैं। तो प्रोटॉन के लिए कह रखा है कि V वोल्ट का एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं तो आपको लैम्डा मिलता है। अब अल्फा पार्टिकल है उसके लिए भी सेम वेवलेंथ चाहिए, तो आप कितने वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करो, सपोज करिए V डैश बोल देते हैं, दोनों का लैम्डा सेम है। अब देखो इक्वेशन कौन सी यूज़ करें यार, पता कैसे चलेगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन। प्रोटॉन मेटेरियल पार्टिकल होता है, अल्फा भी क्या होता है मेटेरियल पार्टिकल, यानी कि क्वेश्चन या जो बोल दीजिए न्यूमेरिकल आया आपके पास, ये मैटर वेव से लेके गया। तो मैटर वेव के लिए लैम्डा क्या होता है H/mv, याद होगा आपको H/mv। जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो एनर्जी क्या होती है इसकी E/V, तो यानी कि 2m/qv। ये इक्वेशन आपको ध्यान होगी
ये अपन ने डिराइव की थी, है ना। पी को क्या इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, यानी कि मोमेंटम को, ठीक। तो अब लेमडा दोनों का बराबर है, यानी कि प्रोटॉन का लेमडा किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा पार्टिकल का। तो यानी कि H/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू V, ठीक है क्या। तो ये V तो V दे रखा है आपको, बराबर H/√2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का न्यूक्लियस है आपके पास, तो इसका मास क्या होता है, 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन, और चार्ज क्या होता है, 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, 2E, यानी Q की जगह क्या लिख सकते हो आप, E लिख सकते हो प्लस E, ठीक है, इंटू V1, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, 2 से 2 भी खत्म, MP E और E, तो आपके पास इधर बचेगा V बराबर 2V1, तो V1 की वैल्यू आ गई V/2, यानी कि आपको इतना पोटेंशियल अप्लाई करना है किसके क्रॉस, अल्फा पार्टिकल के क्रॉस, ताकि आपके पास क्या हो जाए, जो वेवलेंथ इस प्रोटॉन की थी वही वेवलेंथ किसके आए, इस अल्फा पार्टिकल के आए, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक पार्टिकल है आपके पास, मास m एट रेस्ट, डिके इनटू 2 मासेस m1 एंड m2 विद नॉन जीरो वेलोसिटीज, द रेशियो λ1/λ2 ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। देखो क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है ना, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। एक पार्टिकल है जिसका मास m दे रखा है, और किस कंडीशन पे हो, रेस्ट पर है, ठीक है। देखो तो एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M दे रखा है और ये रेस्ट कंडीशन पे है, किस पर है, रेस्ट। अब क्या होता है, ये दो हिस्सों में टूट जाता है, मास m1 और m2 में टूट जाता है विद नॉन जीरो वेलोसिटीज, यानी कि इसकी वेलोसिटी v1 मान लो, इसकी वेलोसिटीज क्या मान लो, v2 मान लो। तो आपसे पूछा है कि जो ये जो नए पार्टिकल्स मिले आपके, तो इसके कोरस्पोंडिंग मान लीजिए λ1 वेवलेंथ है, इसके कोरस्पोंडिंग λ2 है, तो आपको λ1/λ2 की वैल्यू या इनका रेशो फाइंड आउट करना है, λ1/λ2 का रेशो फाइंड आउट करना है। तो देखो इधर, तो पार्टिकल की बात करी, मीन्स कौन से का हो गया क्वेश्चन, मैटर वेव का हो गया आपके पास, किसका हो गया क्वेश्चन, मैटर वेव का। तो मैटर वेव के लिए लैम्डा जो लिखा जाता है वो क्या होता है, H/mv, H/mv ये होता है, यानी कि मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, तो आपको V1 और V2 चाहिए पहली बात, तो अगर V1 V2 आएगा तभी आप क्या कर λ1 λ2 फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनिशियली किस पर था, रेस्ट पर, और जैसे ही दो हिस्सों में टूटा तो क्या होगा, बिखरेगा ये, है ना। तो जब भी ये चीज़ें होती है, अगर आपको ध्यान हो, कोलिजन पढ़ा था अपने, कोलिजन में क्या था कि चाहे कोई सा भी कोलिजन हो पर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। तो क्या कंडीशन लगाओगे, इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम होना चाहिए आपके पास। इनिशियल मोमेंटम की बात करें, मास इंटू वेलोसिटी, इसकी तो इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है। दूसरा क्या है, m1v1 प्लस m2v2, ये आपके पास क्या होगी, मोमेंटम इक्वेशन आ गई यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, m1v1 माइनस टाइम्स ऑफ m2v2, ठीक है, m2v2। तो λ1 की बात करें तो लैम्डा H/m1v1, और λ2 की बात करें तो क्या होगा, H/m2v2, ठीक है। माइनस क्या सिग्निफाई करा कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो ऊपर और नीचे, देखो m1v1 बराबर क्या आ रहा है, m2v2 आ रहा है, ठीक। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, यानी कि λ1 λ2 का रेशो आ गया 1:1, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ध्यान हो जाए कि जैसे ही मतलब मेटल पार्टिकल दिया, आपको डी ब्रोगली को अप्रोच करना है एक बार, ठीक है ना। और जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, दोनों की एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन पोज द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, इफ EE and E photon are respectively the energies of electron and photon while B and C are their velocities, then EP/E photon क्या दे रखा है, देखो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। एक तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको, E लिखा उसके बारे में, और एक फोटोन दे रखा है EPH लिखा हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है EP/EPH, EP/EPH, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन, प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी, E इंटू EE, है ना, इसका रेशो फाइंड आउट करना है। और कंडीशन दे रखी है कि दोनों के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, यानी कि दोबारा इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन पोज द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि जितनी वेवलेंथ इसकी है उतनी वेवलेंथ इसकी है। और कौन सी डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, पर यहाँ पे एनर्जी के टर्म में लिखा है तो उसको लिखते हैं H/√2m k, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना।
अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ और फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दोनों सेम है। अब यहाँ से फोटोन के लिए जो आप लेमडा लिखोगे और इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा लिखोगे, तो फोटोन का लेमडा तो आपके पास किस इक्वेशन लिखा जाए, ई बराबर एच सी बाई लेमडा से, ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, सॉरी फोटोन की होती है, एच सी बाई लेमडा ही होती है, हमेशा ध्यान रखें, चीज़ गलती ना करें। ये इक्वेशन किसके लिए पार्टिकल है, सॉरी किसके लिए मेटेरियल पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ से अगर मैं लेमडा निकालूँ, ये हो जाएगी एच सी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन्स, ठीक है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आपके पास, ये तो यानी कि फोटोन के लिए लेमडा हो गया, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए h अपॉन अंडर रूट 2m के का मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया, दोनों बराबर हैं आपके पास, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखो एच सी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e और e। तो h से h कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, दोनों तरफ क्या करोगे